के अंदर हमने सबसे पहले विरह गीत पढ़े और विरह गीत के बाद में हमने पढ़े हैं कौन से? अच्छा, श्रृंगारी गीत। और अब हम पढ़ेंगे धार्मिक गीत। हेडिंग लगाओ, धार्मिक गीत। तीसरे जिस प्रकार के गीत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है धार्मिक गीत। लिखिएगा धार्मिक गीत। धार्मिक गीत के अंदर प्रमुख रूप से जो गीत है हमारे लिए वो है आपके, देखो, सबसे पहले तो कोई लोग देवी देवता से संबंधित है तो वो धार्मिक गीत हो ही गए। जैसे एक है आपके लांगूरिया गीत, एक है आपके पवाड़े, इसके बारे में तो एक है आपके नेतलरा भरतार, एक है आपके तेजाटर, एक है विनायक जी, एक है घनघोर, एक है पथवारी गीत। ठीक है, अब देखो, लांगूरिया जो गीत है ये गाया जाता है केला देवी की आराधना में, केला देवी की आराधना में। इसीलिए ये एक क्या हो गया, धार्मिक गीत। और केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? करौली में। ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है लांगूरिया। लांगूरिया गीत का संबंध कौन सी लोक देवी से है? केला देवी से। ये जो गीत है ये एक बार पूछा गया आरएसएस कि नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है? रामदेव जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतलरा भरतार। हाँ, याद रखिएगा, रामदेव जी से संबंधित गीत है। संबंधित। तेजाटेर, ये लंबी आवाज देकर गाए जाते हैं। लोक देवता तेजाजी से संबंधित है और ये गीत गाते हैं किसान जब खेत जोतते हैं उस समय। किसानों द्वारा खेत जोतते समय लंबी आवाज देकर लोक देवता तेजाजी के गीत गाना। ठीक है, गीत गाया जाता है। विनायक जी मांगलिक अवसर पर, और विनायक जी मांगलिक अवसर छोड़ो ना, सीधा विवाह के अवसर पर। विनायक जी, गजानन जी पधारो मां के घरे, बस पधार जाए। घनघोर, घन शिव, घोर पार्वती।
गण का अर्थ है शिव, गौर का अर्थ है पार्वती। तो शिव जी और पार्वती से संबंधित गीत है। याद रखिएगा, गणगौर वैसे एक त्योहार है। गणगौर वे त्योहार है जिस अवसर पर सर्वादि गीत गाए जाते हैं। सर्वादि गीत गाए जाने वाला त्योहार वो है गणगौर। पथवारी, पथवारी गीत, हाँ, तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर जाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पथवारी गीत। और एक और यहीं लिख देता हूं, नंबर 7 है, वो है हरजस गीत। हरजस गीत वैसे ये एक सगुण भक्ति का गीत है। हरजस कब गाते हैं? जब घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो 12 दिन महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरजस। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। और एक आपको नोट करके लिखना है, पवाड़े। पवाड़े क्या है? तो याद रखना, ये लोकगीत नहीं है। पवाड़े पाबूजी से संबंधित लोक गाथा है। पाबूजी की लोक गाथा क्या है? पवाड़े। पवाड़े गाए जाते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। बस हमारे राजस्थान में इतने ही है सारे क्या? धार्मिक गीत। एक वैसे आपको पता हो तो महिलाएं रात्रि जोगा देती है ना, रात्रि जागरण, उस समय सुबह के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हाँ वही है, लांगुरिया नृत्य भी तो है, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ लिखो। तो एक, हाँ, वो कौन सा गीत था? रात्रि जागरण में महिलाओं द्वारा सुबह के समय गाए जाने वाले अंतिम गीत क्या कहलाते हैं? वो भी तो धार्मिक गीत ही है ना। नंबर 8 वो कहलाता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत क्या होता है? महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण में या रात्रि जागरण के समय रात्रि जागरण में सुबह के समय गाए जाने वाला अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी गीत। महिलाएं जब रात्रि जोगा देती है ना, तब वो पूरी रात गीत गाती रहती है। और सुबह होने वाली होती है ना, तब कहते हैं कि अब कुकड़ी गा लियो, क्योंकि ये क्या है? अंतिम। बस, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लांगूरिया गीत केला देवी, नेतलरा भरतार रामदेव जी, तेजा टेर याद रखिएगा तेजा जी से संबंधित, विनायक जी जो है वो शुभ अवसर पर, कुकड़ी गीत जो है वो सुबह के समय गाए जाने वाला अंतिम गीत रात्रि जागरण के समय, हरजस किसी वृद्ध व्यक्ति के बाद, पथवारी लंबी यात्रा पर जाते समय, और गणगौर सर्वाधिक गीत गाए जाने वाला
त्योहार। और ये पवाड़े याद रखना है, पाबू जी की क्या है, लोक गाथा। उतारो कंप्लीट है धार्मिक गीत। सही है। तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं तो उससे पहले पथवारी की पूजा करते हैं ना, पथवारी माता की पूजा की जाती है, ऐसा पूछा जाए ना तो वो एक ही बात है, याद रह जाएगा ना। तीर्थ यात्रा पर जाते या लंबी यात्रा पर जाते समय कौन से गीत गाते हैं, पथवारी गीत, क्योंकि इस समय जाते समय कौन सी माता की पूजा की जाती है, पथवारी माता की। यहां पर लिख लेना पथवारी माता। ऐसा भी पूछा जा सकता है, कौन सी माता की पूजा होती है। हाँ, लिख लिया। अब इसके बाद में हेडिंग डालिए क्षत्रिय गीत, जो किसी छत्र विशेष से संबंधित होते हैं। नीता कुमारी वो अलग कंडीशन में है, जब किसी घर में बुजुर्ग की मृत्यु होती है ना,
तो उनके पीछे हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार भी जब उनको भेजते हैं ना, तब भी इस पथवारी की ही पूजा करते हैं, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना, तब तक रोज पथवारी की पूजा करते हैं। पता है आपके भी? अच्छा। चलिए आगे चले। अब है हमारे राजस्थान के अंदर क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय गीत, जो प्रोपरी उस विशेष क्षेत्र के अंदर ही गाए जाते हैं। सबसे पहले मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र का जो गीत है वो है गुड़ला गीत। डायरेक्ट पूछा जाए, गुड़ला गीत गाया जाता है मारवाड़ में, ये गुड़ला नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है। ढूंढाड़ में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला जो गीत है वो है पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ढूंढाड़ से। मेवात क्षेत्र के अंदर जो गाए जाने वाला गीत है वो है रशिया गीत। एक नृत्य करते हैं बम, उसी समय एक गीत गाया जाता है, कौन सा? रशिया गीत, मेवात क्षेत्र में। नंबर 4, सिरोही क्षेत्र के अंदर एक गीत गाया जाता है, कौन सा? ये तो आप बता ही सकते हो, वो है ढोला मारू। ढोला मारू गीत। ढोला मारू आरटीडीसी होटल है कहाँ? बीकानेर में। ढोला मारू कॉम्प्लेक्स है जैसलमेर में। ढोला मारू नृत्य है झालावाड़ का। ढोला मारू गीत है, और ढोला मारू चित्रशैली मारवाड़। एक है आपके हाड़ोती। और हाड़ोती क्षेत्र का जो गीत है वो है बिछुड़ो गीत। यानी कि एक ऐसी महिला जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया है, मरने से पहले वो अपने पति को दूसरी शादी करने की बात कहती है कि देखो अब मैंने बिच्छू खाएगो, अब मैं तो ज्यादा दिन रहूं नहीं, अपंग टपुड़ा कहीं हुई, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लेना। ठीक है। ऐसा सुना है श्याम जी? सुना? हाँ, सच में? हाँ जी। एक मेवाड़ क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में, वो है हमसिडो। बहुत प्रसिद्ध है ये। एग्जामिनर पूछता है हमसिडो निम्न में से गाया जाता है भील महिलाओं द्वारा, भील पुरुषों द्वारा, भील महिला व पुरुषों द्वारा, या ग्रासिया द्वारा? तो याद रखिएगा, हमसिडो जो है वो भील महिला व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। भील महिला व पुरुष दोनों मिलकर। विरह गीत में ऐसा कौन सा गीत था जो भील महिलाओं द्वारा गाया जाता था? सुवटिया। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कितने हो गए? 6। नंबर 7 आपको याद रखना है, वो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? वो है आपके लालर, बिछिया, मच्छर और पटेलियो। जबकि
मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित जो गीत है, मरुस्थलीय क्षेत्र, वो है आपके केवड़ा और गुगरी। वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि लालर, माछर और पटेल योग क्या है? पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। केवड़ा और गुगरी निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत हैं? बस मरुस्थल, कंप्लीट। ये है आपके क्षेत्र विशेष के गीत। हाँ, मैं तो मरी होती राज खा गई बिछुड़ो। यस, वाह, सही पकड़ा है। हाँ श्याम जी, सही है। तो ऐसे ऑफर मिला आपको भी? हाँ? अच्छा, ऐसा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर श्याम जी, लिख लिया? तो इस बिछुड़ों से कभी ऐसे थ्योरेटिकल आ जाए ना कि हाड़ौती क्षेत्र की महिला जिसको बिच्छू ने डंक मार लिया है, मरने वाली है, अपने पति को दूसरे शादी का ऑफर दे रही है, कौन सा गीत है? तो याद रखना। हाँ, ढोल नृत्य है ना, जालोर का है, थाकना शैली। ये लिख लिया ना? चलो, अब आपके बचे हैं विवाह से संबंधित गीत। ये काफी सारे हैं।
विवाह से संबंधित गीत। और विवाह से संबंधित जो गीत हैं उसमें है आपके, चलो तीन तीन के जोड़े से लिखते। एक तो है परिणीत गीत, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। एक है पे से पावना गीत, और एक है पिट्ठी गीत। ऐसे तीन नाम और थे उसमें, पींपली, पपैया और पणिहारी। ये सारे के सारे किस प्रकार के गीत हैं? विरहे गीत। यस, पिट्ठी गीत। ये तीनों विवाह से संबंधित। परिणीत गीत का मतलब यह है कि विवाह के अवसर पर जितने प्रकार के भी गीत गाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परिणीत गीत। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं आपके परिणीत गीत। पावना गीत क्या है? तो वो है कि दामाद जब अपने ससुराल आता है, या इतना ही लिख दूं ऐसे शॉर्ट में, दामाद के ससुराल दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाला गीत पावना गीत। और पिट्टी गीत विवाह के अवसर पर वर वे वधु के पिट्टी लगाकर वे नहलाते समय गाए जाने वाला गीत, वो कहलाता है आपके पिट्ठी गीत। लिखो, पिट्टी लगाते हैं ना हल्दी वल्दी का लेप करके।
मतलब क्यों? कहाँ बाहर? पता। हम्म, एक तो होता है आपके कुक्कड़लू गीत, एक होता है कामण गीत, और एक होता है कोयलड़ी गीत। तीनों के से। कुक्कड़लू गीत कब गाते हैं? दूल्हा जब दुल्हन के घर के द्वार पर तोरण मारने पहुंचता है ना, तब महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है कुक्कड़लू गीत। कामण गीत कब है? जब बारात वरात आ जाती है और जब दुल्हा आता है घोड़ी पर बैठकर, तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? और कोयलडी गीत आपको पता ही है, बेटी की विदाई के समय। तो ये तो गाते हैं दुल्हे द्वारा तोरण मारते समय। कामण गीत है दुल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। कोयलड़ी गीत है बेटी की विदाई के समय। लिखो।
हम्म। हम्म। झल्ला गीत कब गाते हैं? अच्छा, झल्ला गीत ये लो, लिखो। कब गाते हैं भाई झल्ला गीत? फलसडा गीत। और ये रो एक शीठणे गीत। झल्ला गीत तो कब गाते हैं? हाँ, डेरा वेरा जानते हो ना, बारात का डेरा ठहराया जाता है। दूल्हे को दूल्हे को डेरे में देखने जाते समय, अब इसमें एक बात नहीं लिखा रहा हूं, महिलाओं द्वारा गाया जाता है, सारे महिलाएं ही गाती है। ठीक है, डेरे में देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत। और फलसडा गीत विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर, आगमन पर। सींठने गीत दुल्हे वे मेहमानों को भोजन करवाते समय महिलाओं द्वारा गाली गलौज करना। मतलब हंसी के तौर पर। ठीक है, और बे बैठ बैठ आराम खावे, बे गालियां कटे खावे।
चलो आगे। नंबर 9 है बन्ना बन्नी गीत। और एक है आपके नंबर 10 घोड़ी गीत। कब गाया जाता है घोड़ी गीत? तो हाँ, ये तो दूल्हे को घोड़ी पर बैठा कर बारात निकासी के समय ये। और बन्ना बन्नी गीत विवाह के अवसर पर। बन्ना मतलब दुल्हा, वे दुल्हन। गाए जाने वाला गीत। लिखो। ओलियो। हाँ, ओलियो गीत भी गा सकते हैं, बट ओलियो गीत विदाई के समय एक और कौन सा लिखा है था? कोई लड़ी, वो भी तो है ना। बिंदोली गीत कब गाए जाते हैं? हाँ, बिंदोली बताते हैं ना, कब गाते हैं? दुपट्टा, दुपट्टा भी बताते हैं, बात भी बताते हैं। कब कब गाते हैं ये? आइडिया है कुछ? भात क्या होती है? मतलब मायरा गीत बोल सकते हैं आप उसे। मायरे जानते हैं ना? मतलब वर वे वधु के जो ननिहाल वाले होते हैं ना, वो कुछ कपड़े गहने और वस्त्र देते समय गाए जाने वाला गीत क्या होता है? भात या मायरा। दुपट्टा है वो किसके द्वारा? दुल्हन की सखियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। हम्म। इसी ये लो नंबर 11 भात या मायरा गीत। भात या जो मायरा गीत है वो क्या होता है? वर वे वधु के ननिहाल पक्ष द्वारा वर वधु वे रिश्तेदारों को
कपड़े, गहने देते समय गाए जाने वाला गीत मायरा या भात गीत कहलाता। नंबर 12, दुपट्टा। दुल्हन की सखियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। लिखो। हाँ, इतने ही तो घर, जहां मंडप होता है वो इतने ही तो होता है। लिख लिया ना। नंबर 13 एक है चाक गीत। चाक गीत क्या होता है? विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर जाते हैं। ये इतना होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे आप। महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर जाते समय गाए जाने वाला गीत। हमारे उधर मारवाड़ में ऐसा कुछ नहीं, वो खुद ही आ जाता है बेचारी। ये लो, क्या क्या चाहिए विनेक जी, ये लो ये लो ये लो, बस। नंबर 14 है बिंदोला गीत। बिंदोला गीत कब गाते हैं? विवाह से पूर्व वर वधु को उसके जो रिश्तेदार हैं वो घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और भान भरते हैं। हाँ, क्या सर, मुझे क्या पता। विवाह से पूर्व वर वधु को
रिश्तेदारों द्वारा घर पर आमंत्रित करके भोजन करवाना। बिंदोड़ा गीत कहलाता है। और एक बिंदोड़ी व्याघ्र है। शादी से पूर्व दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर घुमाया जाता है। नहीं घुमाते आपके गांव में बिंदोड़ी गाड़ियां करें? वर वधु के गठबंधन को क्या कहते हैं? महागठबंधन। गठ जोड़ कहते हैं, और तो क्या कहते हैं? हाँ, हमारे गठ जोड़ कहते हैं ना। हाँ? हम्म। चलो, ये हो गए विवाह संबंधित गीत। अब लिख लो आप अन्य गीत। कुछ और गीत रह गए हैं। अन्य गीत जैसे क्वेश्चन आ जाता है जीरा गीत। एक ऐसी महिला जिसका पति किसान है, वो अपने पति को कहती है कि जीरे की खेती हमें नहीं करनी है, जीरो मत भाव मारा परण्या, है ना। बाकी अच्छा हो जाए। महिला द्वारा अपने पति को, अपने किसान पति को, अपने किसान पति को जीरे की खेती नहीं करने का अनुरोध करती है। अनुरोध करते हुए गाए जाने वाला गीत जीरा गीत। एक है आपके गोरबंद गीत। गोरबंद है ना, गोरबंद गीत। गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। लिखो, पूछे जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चन। हाँ वही रिंकू सिंह, बिल्कुल वही। जीरे के लिए मना कर रहा है ये। तो ये किस प्रकार का गीत हो गया गोरबंद? ये हो गया श्रृंगारी गीत। ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के मुख का आभूषण क्या कहलाता है?
सही है रिंकू। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हम्म। मोर का पीठ का आभूषण। पीठ ना। पिलाण। हम्म। टाइम तो हो गया, पर ये पढ़ लेते हैं नहीं। आगे। आगे एक है आपके जच्चा। जच्चा जब होगा बच्चा। जच्चा या फिर घूगरी गीत गाते हैं ना, बच्चे के जन्म के अवसर पर। जच्चा। लोरी गीत। बच्चे को सुलाते समय एक माँ द्वारा गाया गया गीत लोरी गीत कहलाता है। कल्लाड़ी गीत, ये महफिलों में गाए जाने वाले गीत हैं। महफिलों में गाए जाने वाले गढ़ गीत कल्लाड़ी गीत कहलाते हैं। हम्म। एक बंधवा गीत, ये कब गाते हैं? या बंधावा गीत कब गाते हैं? मांगलिक अवसर पर बधाई देते समय, हाँ? मांगलिक अवसर, मांगलिक अवसरों पर। तो कितने गीत हो गए हैं? विरह गीत, श्रृंगारी गीत, धार्मिक गीत, विवाह के गीत और अन्य गीत। काफी है। इतना में तो आ ही जाएगा। हाँ, वो भी रिंकू एक महफिलों में गाए जाने वाले ही गीत हैं, वो भी सारे। ठीक है। एक इडोनी गीत है भैया। वैसे इडोनी एक नृत्य भी तो है ना। इडोनी गीत है ना, कब गाते हैं? पानी भरने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? इडोनी गीत। लिख लो। इडोनी गीत। पनगढ़ पर जाते समय। बस ये लिख लो। बस ये कंप्लीट हो गए हैं आपके सारे सारे लोकगीत। ठीक है। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ।